प्रॉपर्टी भी है। मैग्नेट हैव बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सुन ही नहीं रहे तुम लोग। मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दोनों है। यस सर। यस सर। दूसरी बात, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा किस तरफ रेस्ट करता है अपने आप को? जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ रेस्ट करता है। अब यहाँ पर एक कुछ बातें हैं वो हम जान लेते हैं। ये बातें निकल के आती हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म से। कहाँ से निकल के आती हैं बातें? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म से। अर्थ को मैग्नेट माना गया, तो इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई। पहले तो ये बोला गया कि अर्थ के अंदर ही एक मैग्नेट है, इनसाइड अर्थ एक मैग्नेट छुपा है जिसकी वजह से अर्थ में एक मैग्नेटिज्म है। लेकिन ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि अगर अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट होगा तो वो तो पिघल जाएगा। अर्थ की अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो तो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो फिर ये बोला गया कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इस कारण से होता होगा शायद कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो इसके अंदर के जो आयंस होंगे, वो भी रोटेट कर रहे होंगे। तो वो जो है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है अर्थ के मैग्नेटिज्म की। ये किताब में मेंशन है डी मैग्नेटो में, तो ये काफ़ी फेमस थ्योरी है अर्थ के मैग्नेटिज्म की। और ये जो थ्योरी है ये सही भी लगती है, क्योंकि जिस प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा होती है उसका मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होता है। वीनस की स्पीड ज़्यादा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, तो उसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा है। और जुपिटर का एक्सिस ऑफ रोटेशन कम है तो उसका मैग्नेटिज्म कम है। ठीक है, तो अर्थ में हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ का एक अपना क्या है, मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है उसके अंदर मौजूद आयंस के सर्कुलेशन की वजह से। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उसके अंदर जो आयंस है वो भी घूम रहे होंगे। ओके, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार सभी लोग बता दें। अभिषेक वर्मा, आ रही है। आयुष, क्लासरूम वीडियो, ये तो मैं यूँ, आ रही है सर। जानवी, दिव्यांशा, निकिता। यस सर, आ रही है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के कुछ पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करेंगे। इस तरह से मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ये जो है ये अर्थ को शो कर रहा हूँ, हालांकि वो स्फीयर है अर्थ, लेकिन हम लोग शो नहीं कर सकते, मजबूरी, हम जानते हैं इस बात को। तुम लोगों ने कभी प्रिंसिपल के ऑफिस में गए हो, स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में? बहुत बार। बहुत बार। तो वहाँ पे डेस्क पे हमेशा ग्लोब रखा रहता है एक। यस सर। तो तुमने देखा होगा ग्लोब थोड़ा ऐसे तिरछे में रहता है, घूमता रहता है ऐसे। हाँ। ठीक है, ऑब्जर्व किया है दिव्यांश? यस सर। तो ये होता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अर्थ का क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, यस सर। इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम लोग इक्वेटर बोल देते हैं। यहाँ से एक ग्रेट सर्कल पास होगा जो पीछे तक होते हुए जाएगा ऐसे, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये इक्वेटर हो जाएगा। तो अपन को अभी खैर इक्वेटर से मतलब नहीं है, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डायग्राम वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी डायग्राम में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ गए, ज्योग्राफिकल एक्सिस। लेकिन अगर तुम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल एक्सिस में नहीं रुकती, वो उसके संग कुछ एंगल बना के रुकता है मैग्नेट। मैंने क्या बोला? अगर तुम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल एक्सिस में नहीं रुकता। क्या बना के रुकता है? कुछ एंगल बना के रुकता है। तो ये जो इसका एक्सिस है जिसमें ये रुक रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और जो प्लेन इससे पास होगा उसे बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस लिख दी मैंने।
और जो प्लेन पास होगा इससे उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब ये जो एंगल बन रहा है दोनों एक्सिस के बीच का, इस एंगल को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं इस एंगल को? Angle of declination. So what is the angle of declination? It is the angle between the magnetic axis and geographical axis. सुन रहे हो तुम लोग? The angle between the magnetic sir. axis and geographical axis is known as angle of Angle of Declination. declination. और ये एंगल वेरिएबल एंगल है, ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, Yes, sir. इसका मतलब अर्थ के जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो हर साल चेंज होती रहती है। अब हमने क्या किया है, जो ये जोग्राफिकल एक्सिस है उसके एक हिस्से को बना रखा है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और एक हिस्से को बना रखा है जोग्राफिकल साउथ पोल। ओके, Yes, sir. एक को बना रखा है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक को बना रखा है जोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक, Yes, sir. अब मैग्नेट का जो हिस्सा, आदित्य कोई भाई यार ऑन तो कर लो यार, कोई एक आध तो वीडियो ऑन किया करो, कभी नहीं करते ये, कोई नहीं करता। देखो आर्यन, आयुष, अभिषेक, कोई करने नहीं चाहता, जाने क्या। मैं ही अपनी शक्ल दिखाता रहता हूँ, मेरी शक्ल शाहरुख खान की तरह, कि मैं ही दिखाता रहता हूँ अपनी। हाँ सर। यस स्मार्ट लगते हो सर आप। हाँ और तुम लोग? जॉनी लीवर। तो ये जो है ना, ये एंगल चेंज होता रहता है, वेरिएबल एंगल है ये। कैसा एंगल है भाई? वेरिएबल एंगल। वेरिएबल एंगल है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो जोग्राफिकल एक्सिस है, इसका एक हिस्सा हमने बना रखा है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और एक हिस्सा हमने बना रखा है जोग्राफिकल साउथ पोल। तो जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो हिस्सा अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ रुकता है, जो हिस्सा अर्थ के लगभग जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ रुकता है, सुना मेरी बात? जो हिस्सा अर्थ के लगभग जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ रुकता है उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो हिस्सा अर्थ के लगभग साउथ पोल की तरफ रुकता है उसको साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है यस सर रिकॉर्डिंग वो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तुम ये पहले ये समझ में आया ये जो मैंने बताया तुम्हें? हाँ सर आया। साउथ सीकिंग पोल समझ में आ गया? साउथ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल क्या है? यस सर। ठीक, यस सर। अब हम बात करते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया। अब देखना मेरी बात ध्यान सुनना, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो, दिख रहा है हाथ? हाँ सर। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये प्लेन है, मैंने प्लेन दिखा दिया। ये तो आपको तो लाइन दिखाई दे रही थी, ठीक है? हाँ। ये प्लेन है, मतलब पूरा प्लेन है इस तरह से। ये है जोग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन मतलब प्लेन उसका, ठीक? यस सर। और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, इस तरीके से देखो, ये जोग्राफिकल मेरिडियन, ये दिख रहा है? हाँ सर। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, नहीं समझ यस में आ रहा? सर। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाऊंगा, देखना ध्यान से। मैं इस डायग्राम को ऐसे में करके बनाऊंगा, ओके? ओके सर। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे बना रहा हूँ। मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहा हूँ कि ये तो है हमारी जोग्राफिकल एक्सिस, जोग्राफिकल एक्सिस नहीं, जोग्राफिकल मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन है ये? जोग्राफिकल। जोग्राफिकल मेरिडियन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस, हाँ, मतलब जिस प्लेन में अर्थ रोटेट कर रही है, जिस प्लेन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। और ये जो है ये हम बना रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन,
समझ में आ रही बात? यस हाँ सर। ठीक है। यस सर। और Yes, इसके sir. बीच का ये एंगल, ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन। इसका व्यू थोड़ा ऐसा लग रहा है, पीछे की तरफ है ये सफ़ेद वाला, थोड़ा मैं अलग बनाता हूँ। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल, ये कौन सा मेरिडियन है? ज्योग्राफिकल मीडियम। ये कौन सा मेरिडियन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। Magnet. और इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। यस सर। अब सपोज ये कागज कहाँ है? एक कागज, सपोज ये कागज, ये दिख रहा है तुम्हें कागज? हाँ सर। सपोज ये कागज मैग्नेटिक मेरिडियन है, ओके। यस सर। तो अगर तुम लोग कोई निडल लोगे, कंपास निडल लोगे, तो ये डेफिनेटली इसी कागज पे रुकेगा, मतलब इधर नहीं रुकेगा, इधर नहीं जाएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा किधर रहेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहेगा ये। समझ में आ रही बात? नो सर, ये नहीं है। अरे मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब मैंने क्या बताया, क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? मैग्नेटिक। वो एक्सिस जिस एक्सिस पे मैग्नेट रुकता है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या कंपास निडल। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये इसी एक्सिस में रुकेगा। यस सर। नहीं आई बात समझ में? हाँ जी. पेन मैग्नेट बेटा। हेलो शिवम, ये एक अच्छा बच्चा बस। हेलो शिवम, मस्त बैठ के। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर शिवम अगर समझ में नहीं आया नेक्स्ट टर्न से ज्वाइन कर लेना, लेट हो गया तुम थोड़ा, नेक्स्ट से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है उसका। तो सुन तो रहा होगा वो। नहीं सुनाई देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, शायद सर उसे ये भी नहीं पता उसका कैमरा खोला है। हाँ Yes, सर, sir. वरना कौन ऑन करता है। वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। चलो इधर देखो, ये Yes, sir. हाँ, तुम सब तो पीएचडी होल्डर हो जूम पे, न्यू लगता है जूम पे, ये सब पीएचडी होल्डर है। ये जूम से आप सुनो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, पास सुन लो मेरी यार, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या है ये? मैग्नेटिक मीडियम। और ये क्या है? ये हमारी निडल रुकी है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं ये कह रहा हूँ इधर नहीं रुकेगी निडल, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगी। नहीं समझ में आ रही यस बात? सर। यस सर। जिधर निडल रुकी है वही तो मैग्नेटिक मेरिडियन है। यस सर। यस सर। इसको नहीं आई आर्यन को। हाँ सर आ गई। क्या बोला मैंने, बताना जरा। सर मैग्नेटिक मीडियम में। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बोला? क्या मैग्नेटिक मेरिडियन में ही निडल रुकेगी, ठीक है। यस सर। अब इसमें देखो मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकेगी, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे भी रुक सकती है, ऐसे भी रुक सकती है, होगी निडल में, होगी मेरिडियन में ही, लेकिन कैसे भी रुक सकती है ना, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, कैसे भी रुक सकती है, या कुछ एंगल बना के रुक सकती है हॉरिजेंटल के साथ।
मतलब सपोज हमारे पास एक कंपास निडल है, वो कुछ ऐसे रुकी हुई है, वो कुछ ऐसे रुकी है, ठीक है। याद रखना ये जो चित्र मैं बना रहा हूँ हरा वाला, ये पीले वाले एक्सिस में बन रहा है, ये सफेद वाले मेरिडियन में नहीं बन रहा। ओके यस सर। ये पीले वाले में बन रहा है। किस में बन रहा है? ये पीले वाले में। पीले वाले में बन रहा है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, जिधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, जिधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उधर ही तो रुकेगा ये निडल। ओके यस सर। सर बी स्ट्रेट होना चाहिए ना? अरे इसी एक्सिस में है बी, इसी एक्सिस में, इसी एक्सिस में, पर कहीं भी हो सकता है वो। ये तो जिधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी उधर होगी, लेकिन होगा कहीं पे भी। मेरिडियन यही रहेगा, प्लेन यही रहेगा, पर इस प्लेन में कैसा भी निडल रुक सकती है। ओके सर, ओके। तो अब जो इसके साथ एंगल बन रहा है ना, मतलब इसके हॉरिजेंटल के साथ, सुन रहे हो, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप किसके साथ एंगल है बताओ? मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजेंटल के साथ निडल का रिजल्टेंट एंगल है, ठीक है, ये एंगल, ये। यस सर। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर जब नॉर्थ और साउथ सर डिफाइंड है तो सर उस मैग्नेट को भी तो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही होना चाहिए ना? नहीं, एग्जैक्टली डिफाइंड एग्जैक्टली नहीं होते बिल्कुल। तुम इससे पूछ रहे हो ना क्वेश्चन कि जब यहाँ पे नॉर्थ है तो एग्जैक्टली Yes, नहीं, sir. जो नॉर्थ की तरफ है, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं हम लोग। पर ये नॉर्थ थोड़ा, मतलब थोड़ा सा तो एंगल है इनके बीच में, एग्जैक्ट नहीं बनता। ओके सर। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। सो एंगल ऑफ डिप समझ में आया किसके बीच का एंगल है? अरे बोलो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। एंगल Yes, ऑफ sir. डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप में क्या अंतर है बताओ? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बिल्कुल ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये तो दो अलग अलग मेरिडियंस के बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये दो अलग अलग मेरिडियंस के बीच का एंगल है। और एंगल ऑफ डिप क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, विद इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दोनों लाइनें हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में बनाई हैं। और ठीक है, यस सर। विद इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इट इज एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। it is angle between हॉरिजॉन्टल एक्सिस। horizontal and resultant earth magnetic field. Okay, यस सर। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये देखो मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहा हूं मैं, और इसको बी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा बी कॉस अल्फा, और ये लाइन हो जाएगी बी साइन अल्फा। ठीक है, अरे रिजॉल्व कर दिया मैंने एक ही यस सर। यस सर।
तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? अच्छा, बी कॉस अल्फ़ा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बी एच लिख दिया, और ये लिख दिया वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद रखना बी वी क्या है यहाँ पे, बी साइन अल्फ़ा, और बी एच क्या है यहाँ पे, बी एच का मतलब क्या है, बहन, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ B cos मैग्नेटिक फील्ड, बी कॉस अल्फ़ा। तो ये एक फॉर्मूला रहता है टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच, ऊपर बी वी नीचे बी एच। सो ये याद रखेंगे फॉर्मूला। तो आपसे इसके मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे देंगे, एंगल ऑफ डिप दे देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पूछ लेंगे। ओके। हाँ सर। अब कभी कभी तुमने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड की मूवीज़ में हर दूसरी मूवी में मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की ख़त्म हो जाती है, और पूरा बचाने का ठेका अमेरिका ने ले रखा है, हर देश को। न्यूयॉर्क। हाँ न्यूयॉर्क, हाँ मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, है ना। ध्यान दिया होगा तुमने इस चीज़ पे, पूरा जो ठेका है वो किसके पास है? फॉरेन। अरे ये क्यों ले दिया मैंने? मन कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे वो लेना था, कंपास। कितने खुश हो रहे हैं बैठे बैठे लोग। तो हॉलीवुड की मूवीज देखी तुम लोगों ने? यस सर। उसमें मैंने क्या बोला कि सबको बचाने का ठेका किसके पास है? मोदी। मोदी के पास नहीं है, हॉलीवुड की मूवीज में सबका बचाने का ठेका अमेरिका के पास है, ठीक है। अब उन मूवीज में Yes, अगर आप sir. ध्यान देखना तो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे सब समझाता है आखिरी में हीरो कि कैसे हमारा प्लान क्या है, और उस कंप्यूटर स्क्रीन पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे शो की जाती है। हाँ प्रवीण, कुछ नहीं, वो एक बच्चे का क्वेश्चन पूछना था मैथ्स का, वही फोर्थ क्लास में उसके क्वेश्चन मुझे आते नहीं है, दिक्कत कर जाते हैं, तो मैं मैं आता तो मुझे कल भेज दिया और नीचे मैं अकेला बैठा रहता हूँ। 10-5 अच्छा। मिनट बताई दिया करें। नहीं पूछ बता दिया मैंने, नेट से देख के बता दिया था। हाँ ठीक है, मैं लगाता हूँ थोड़ी देर से। हाँ? हाँ। तो देखा है इस तरीके से, हाँ 2012 वाली मूवीज़ में भी था ऐसे ही, उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अरे यार इसको छोटा करना पड़ेगा, अरे बतेरे नाटक हैं। इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है, देखा है तुमने मूवीज में रहता है इस तरह से बना हुआ। हाँ सर सर। हाँ कौन सी मूवी सर? अरे हॉलीवुड की हर दूसरी मूवी में होता है ऐसा, जिसमें भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है, एलियंस हमला करते हैं उस पर अक्सर, या सोलर रेडिएशन की वजह से कुछ भी, और हर एक मूवी में होता है ऐसे। एक हाँ कंप्यूटर सर, होता रहता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन आती है, उस पर ऐसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी रहती हैं, और वो बताती है ये फील्ड लाइंस हमें अर्थ के सोलर रेडिएशन, सन के सोलर रेडिएशन से बचाती हैं, समझाता है हीरो हमें। यस सर, नहीं देखा? देखा होगा सर, याद नहीं। अब होता क्या है, तुम जब पोल पे पहुंच जाओगे ना, पोल पे, तो तुम्हें जो निडल है, निडल बिल्कुल ऐसी खड़ी दिखाई देगी, ऐसी हो जाती है बिल्कुल निडल, यहाँ पे पोल पे जब यहाँ पहुंचोगे तुम।
और तुम्हें ऐसा लगेगा अंदर घुस रही है फील्ड लाइंस। और जब तुम इक्वेटर पे खड़े होगे ना, कहाँ पे, इक्वेटर। इक्वेटर पे, पोल्स पे तो तुम्हें निडल ऐसी दिखाई देगी, पोल्स पे निडल तुम्हारी सीधी हो जाएगी बिल्कुल। और इक्वेटर पे जब तुम खड़े होगे तो निडल ऐसी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब पोल पे हॉरिजॉन्टल के संग 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पोल पे होती है 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट। पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री का होता है। ठीक है आर्यन। यस सर। क्यों होता है पोल पे 90 डिग्री का एंगल निडल का? ठंड लगती है बहुत ज़्यादा इसलिए? नहीं। तो फील्ड लाइंस अंदर घुस रही होती हैं अर्थ के, यस सर। या निकल रही होती हैं। नॉर्थ से देखोगे तो घुस निकल रही रही होती होंगी, अंदर। नॉर्थ से देखोगे तो निकल रही होंगी, और साउथ से देखोगे तो घुस रही होंगी। ठीक है। यस सर। और इक्वेटर पे क्या होता है एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जाती हैं फील्ड लाइंस। ठीक है। यस तो सर। अगर आप किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है ऐसी, इसका मतलब वो कौन सी जगह है? अर्थ का इक्वेटर। पोल। अरे ऐसी हो गई, ऐसी मेरे सिर के ऊपर ऐसी हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, इक्वेटर। पोल पे तो ऐसी हो जाएंगी। ओके सर। यस सर। यस ठीक सर। है। बताओ भाई ध्रुव, पोल पे क्यों हो जाती है सीधी? ठंड पड़ती है इसलिए? नहीं, वो बाहर आती हैं और अंदर जाती हैं। कौन बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है? फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। और इक्वेटर में सीधे हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। ओके। यस सर। तो ये समझ में आ गई ये बातें जितनी मैंने बताई, ये उल्टी सीधी बातें? हाँ सर। बताओ ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या था? बोलो। नॉर्थ और साउथ पोल से पास होता वो। इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नहीं बोल पा रहे? ठीक है। और मैग्नेटिक एक्सिस क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेट। नहीं, मैग्नेट क्यों रोटेट करेगा? फ्रीली इट इज फ्रीली द सस्पेंडेड। Freely एक्सिस, suspended bar फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिसमें रेस्ट करता है। एक्सिस वेयर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट। ठीक है। यस सर। सुन ही नहीं रहे तुम लोग? पहले कितना सुनते थे तुम लोग? सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये पेज मैंने फालतू लगा दिया बीच में। ओके। अब सुनो, अब मान के चलो कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा होती हैं साउथ टू नॉर्थ। अर्थ की फील्ड लाइंस क्या होती हैं? साउथ साउथ टू टू नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है। और मैग्नेट के और अर्थ के अंदर से जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट रखा है यस ना। सर। ये थोड़ा डायग्राम अपना ऐसा हाँ, बन गया सर। था, ये थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि अर्थ के बाहर होते, यहाँ है साउथ, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? साउथ टू नॉर्थ। ओके। यस सर। यस सर। अब मैग्नेट की फील्ड लाइंस देखो क्या होंगी? नॉर्थ से साउथ। यस सर। अर्थ की होंगी साउथ टू नॉर्थ। तो मुझे बताओ, दो केसेस लेके चलते हैं। एक एक्सियल केस, इसका एक्सियल केस लेके चलते हैं।
जब मैं साउथ और नॉर्थ पूरा वर्ड लिख रहा हूँ, मैं वो अर्थ के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके एक्सियल केस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैं हरे कलर से दिखा देता हूँ, इसकी भी ऐसी जा रही हैं। तो क्या ये दोनों ऐड होंगी कि माइनस होंगी? इसकी भी Add ऐसे होंगी। अंदर जा रही हैं, ऐसे यहाँ से भी बाहर निकल रही हैं और इसके लिए भी क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ होती हैं तो बाहर ही निकलेंगी। मतलब इसके लिए भी ऐसे रहेंगी और हरे वाले, हरा मतलब अर्थ के लिए बात कर रहे हैं अपन, अपनी हर तारी है ना, इसलिए तो दोनों की फील्ड लाइंस ऐड होंगी ना। यस सर। तो याद रखना एक्सियल केस में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों की फील्ड लाइंस ऐड हो रही है। लेकिन अगर बात करें इस पॉइंट की, अर्थ की फील्ड लाइंस आएंगी ऐसे साउथ टू नॉर्थ। ये अर्थ की फील्ड लाइन हरे से दिखाता हूँ मैं, साउथ टू नॉर्थ, अर्थ की तो साउथ टू नॉर्थ ही है। और इसकी आ रही होंगी ऐसे, तो दोनों तीर टकराएंगे ना, वो महाभारत में टकराते थे ऐसे। यस सर। तो नेट जीरो हो सकता है यहाँ पे। यस सर। सो इन केस sir. ऑफ बार मैग्नेट, याद रखना, इन केस ऑफ बार मैग्नेट या फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, इन केस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार बार मैग्नेट मैग्नेट, न्यूट्रल पॉइंट may observed at equatorial point. आ गए सब लोग? आ गए सब? हाँ शायद। आ गए? यस सर, हाँ आ गए। सर। लेकिन अगर बार मैग्नेट को हम लोग अपोजिट रख दें, ऐसे रख दें, टेबल पे रख दें जबरदस्ती, फ्रीली सस्पेंड ना करें, इधर नॉर्थ इधर साउथ, अब देखो क्या होगा। इसकी तो फील्ड लाइंस आएंगी साउथ टू नॉर्थ और इसकी ऐसे भी निकल रही होंगी। तो अब न्यूट्रल पॉइंट कहां से मिल सकता है? एजियल। समझ में आ रहा है? यहां पर ही तो कैंसिल आउट हो सकती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस सर। ठीक है। तो जब हम लोग पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, हमने बोला था कि मैग्नेट में इक्वेटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो वो बात किसके लिए ट्रू थी? केवल फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो, आ रही बात समझ में? यस सर। तो जब हम ज़बरदस्ती ऐसे उल्टा रख देंगे टेबल पे मैग्नेट को,
तो अब न्यूट्रल पॉइंट हमें कहाँ मिल सकता है, और मिल सकता है अगर मैग्नेट बहुत तगड़ा हुआ तो नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा लेकिन कहीं दूर मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल पे मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा ऐसे रखेंगे तो, और दूसरे केस में रखेंगे तो कहाँ Yes, मिलेगा, वो sir. इक्वेटोरियल पे मिलेगा। ओके, यस सर। कुछ बात समझ में आई जितनी मैंने बताई ये सब बातें? हाँ यस सर। सर। सो याद Yes, रखेंगे। sir. अब हम इस पॉइंट को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे थे, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। A freely suspended bar magnet always rests itself nearly towards geographical north south of earth। ठीक है, हाँ सर। यस अब थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन लोग। तो ये तो हमने सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब किया है। पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेट में बहुत अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नियरली किधर रुकता है, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ। पोल्स क्या होते हैं, पोल्स आर द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम। पोल्स कौन से पॉइंट होते हैं, जहाँ मैग्नेटिज्म मैक्सिमम। इसमें मैंने कुछ गलती कर दी, बताओ मैंने क्या किया गलती। पोल्स आर द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिज्म इज नोएडा। मैक्सिमम। लोकेशन। इसकी जगह आ आएगा, ये गलती नहीं यार, इजी आएगा। सो पोल्स आर द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम। सुन नहीं रहे तुम लोग, बिल्कुल नहीं सुनते। पहले कितना सुनते थे तुम लोग, क्या हो गया तुम लोग। हाँ सर। अब ये जो है ना, ये एक मान लो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट समझ रहे, चौको बार शेप का या किस्मी बार शेप का, यस सर। ये एक बार मैग्नेट है। तो इसकी पूरी लेंथ को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल लेंथ। तो मैग्नेट में ये थोड़े अंदर, पोल्स थोड़े अंदर की तरफ रहते हैं। पोल्स थोड़े कहाँ रहते हैं, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। अंदर की तरफ रहते हैं। पोल्स थोड़े अंदर की तरफ रहते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होता है। यस सर। ठीक, और इनके बीच की लेंथ को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। यस सर। यस सर। ओके, और इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो, अगर बार मैग्नेट के लिए बात करें तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, 5/6। 5/6 टाइम्स ऑफ द ज्योग्राफिकल लेंथ। लेकिन ये पोल्स यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, ये भी तो कुछ कारण होगा इसका। तो समझते हैं हम लोग ये Yeah. मैग्नेटिज्म डेवलप कैसे होता है। सो मैग्नेटिज्म के डेवलप होने का मेन रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ठीक है, क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यस सर। हाँ तो इसका मतलब ये क्या घूम रहा है, यहाँ पे करंट घूम रहा है। यस सर। यस सर। एक फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री पूछूं तुम लोगों से, हाँ यस सर। सर। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो कौन सी फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती है। और चार्ज पार्टिकल अगर एसेलरेट कर रहा हो तो एक वेव तैयार होती है, जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, लेकिन साथ में एक वेव बनती है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके,
सुन ली मेरी बात? हाँ सर। यस अब एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैंने ये बोला तुमसे। यस सर। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से ही हम भी चलने लगें तो हमारे लिए तो वो रेस्ट में हो जाएगा। हाँ तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी? बनेगी। तो फिर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो फिर तो ये बात हो गई कि रेस्ट में चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ली है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, दुनिया में सारी वेलोसिटी रिलेटिव ली जाती हैं, सारी वेलोसिटी Okay, sir, रिलेटिव मैं- ही होती हैं। अर्थ के रिलेशन में अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने क्वेश्चन सुना मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर मैं भी चार्ज पार्टिकल के साथ मोशन करते रहूँगा तो मैं पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। बनेगी। तो फिर हमें ऑब्जर्व नहीं होगी क्या? होगी। तो फिर इसका मतलब तो रेस्ट में जो चार्ज पार्टिकल दिख रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व हो रही है, तो रूल वायलेट हो गया फिर। हाँ तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड भले ही बनती हो पर हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। ओके। और इससे भी बड़ी बात, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और हम भी उसी रफ्तार से एक्सेलरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हुई है आज तक, क्यों होता है ऐसा, और तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो सर फिजिक्स पढ़ी नहीं जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ यस सर। सर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो उसके लिए करंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एक लूप है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो क्या नॉर्थ पोल नहीं होगा इधर का बिहेवियर, एटम के इस तरफ का बिहेवियर, और उसके पीछे का बिहेवियर साउथ पोल नहीं हो जाएगा? कैसे सर? अरे अपन ने पढ़ा था ना, करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्लॉक रूल लगाया था। Yes, sir. यस सर। ओके सर। यस सर। तो इसका मतलब एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट है, एक एटम में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट है। तो दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट कौन सा होगा बताओ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम, बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे छोटा कौन सा होगा? हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन। सिंगल हाइड्रोजन एटम। ये दुनिया का सबसे छोटा क्या होगा? मैग्नेट। मैग्नेट। अब जो भी मैग्नेट होता है उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, दो पोल हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ दी हुई है m। पोल स्ट्रेंथ क्या है? एम। पोल स्ट्रेंथ को हम m से डिनोट करते हैं। अब तुम कहोगे सर मास को भी m से करते हैं, तो करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। सो पोल स्ट्रेंथ को m से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ ले लो, दोनों की बराबर ही होती है, और उनकी बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, वैसे ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सुन नहीं रहे तुम लोग? यस सर। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। और इसकी असाइन डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। और तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार। यस सर, साउथ टू नॉर्थ। यस सर। बोर हो गए तो बंद कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सुन रहे हो तुम लोग? हाँ सर। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट।
So magnetic dipole moment, it is the product of any one of the pole of the magnet and the effective displacement between them. It is a vector quantity. Its direction is from south pole to north pole. It is clear to all of you. Yes, sir. ओके तो एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट है, तो इसका भी अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. जैसे ये नॉर्थ है तो इसके पीछे साउथ होगा. Yes, sir. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा, m इंटू ए. एक फॉर्मूला और होता है, अभी आगे आ जाएगा चैप्टर में, अभी बता देता हूँ मैं. मियाँ क्या होता है फॉर्मूला? मियाँ, जहाँ ए होता है इसका मियाँ। एरिया एटम का, और आई होता है करंट की वैल्यू. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट तो ये हो जाएगा E अपॉन टी, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द बोर्स रेडियस, या किसी दूसरे एटम के लिए रहे तो उसका रेडियस, एटॉमिक रेडियस. Yes, sir. सुन रहे हो? हाँ Yes, sir. sir. ऑल्सो अगर v जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है अगर, Speed of electrons. और हम ये मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो हम लोग केमिस्ट्री में मानते ही हैं. टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी इंटू पाई आर स्क्वायर. हाँ sir. ठीक है, इसको थोड़ा Yes, सॉल्व sir. करेंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू माइनस ई वी आर अपॉन 2. क्या आ गया? m इक्वल्स टू माइनस ई Minus वी आर EVR. अपॉन 2. ऑल्सो तुम्हें याद होगा, ये तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. ऑल्सो तुम्हें याद होगा बाय बोर सेकेंड पॉस्टुलेट्स, बोर ने अपने 3 पॉस्टुलेट दिए थे. मुझे सेकेंड पॉस्टुलेट बताओ उसका. पहला पॉस्टुलेट ये था कि डिस्क्रिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था? दिन रात केमिस्ट्री पढ़ते हो, बताओ बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट. Quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बताओ क्या था बोर का सेकेंड वही- पॉस्टुलेट? 8 उससे अंदर बस 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. ये पॉस्टुलेट तो कोई था ही नहीं. ये कौन कौन ने तुम्हें पढ़ा दिया ये पॉस्टुलेट? हालांकि हालांकि चल रहा है. गलती होती. पूरे दिन केमिस्ट्री पर, पूरे दिन. बोर का सेकंड पॉस्टुलेट भूल गए तुम लोग. एंगुलर हाँ, मोमेंटम सर. mvr इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. याद है. याद आ गया? Yes, sir. Yes. सो vr इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई m. ठीक है, अरे m नीचे ले लिया यार तुम लोग इतना. Yes, sir. अब Yes, sir. vr की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं. ये जो फॉर्मूला था ना माइनस ई अपॉन 2, यहाँ vr पुट कर रहा हूँ. vr क्या है? nh अपॉन 2 पाई m. सो m इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस n टाइम्स ऑफ ई एच अपॉन 4 पाई m. ठीक है. Yes, sir. अब देखो तुम E जो है वो एक कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. H कांस्टेंट है, H के प्लैंक्स कांस्टेंट. 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी 12.56, और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है. तो ये सब कुछ कांस्टेंट है ना. इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है 9.27 × 10 to the power माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर. यानी कि दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, और इसके बाद जितने भी मैग्नेट बनेंगे वो इसके मल्टीपल में ही मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे. दिस इज द क्वांटाइजेशन, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. Magnetic movement. यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती. ओके, आइदर इट इज दिस और इट इज द मल्टीपल sir. ऑफ दिस. कितना भी बड़ा सा बड़ा मैग्नेट हो, इसी के मल्टीपल में होगा हमेशा. सुन रहे हो?
हाँ सर. So this is the least possible magnetic moment, and this magnetic moment is known as the Bohr's magneton. So what is Bohr's magneton? Least possible magnetic moment. इसको लेटर म्यू बी से डिनोट करते हैं. लीस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट. क्या नाम है इसका? बोर्स मैग्नेटॉन. सुन ही नहीं रहे तुम लोग. पहले कितना सुनते थे? यस सर. नहीं सुन रहे तुम लोग? हाँ सर. ठीक है, यस सर. चलो यहीं तक करते हैं. मोहित आ गया है अगले बैच के लिए. मोहित बस 1 मिनट से ज्वाइन करना, मैं बस बंदी कर रहा हूँ. यहीं तक करते हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया आज. तो हमने आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के पॉइंट्स देखे, हमने ये एंगल ऑफ डिप वगैरह देखा, और हमने ये देखा न्यूट्रल पॉइंट जो है अलग अलग पॉइंट्स पे मिल सकते हैं. हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देखा, और देखा दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट और बोर्स मैग्नेटॉन के बारे में देखा हमने. ठीक है, समझ